नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, यहाँ आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिन जिन छात्रों का डीवी हो चुका है और जिन छात्रों का डी होना बाकी है। दोस्तों, डीवी के दौरान क्या क्या समस्याएं आपको देखनी पड़ी, उन सारे जो मैसेज और उनके जो सवाल जवाब मैं यहाँ पे दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैसेज में भी मैं रिप्लाई करता हूँ और यहाँ आपकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जो समस्या डीवी के दौरान ये आ रही है, बहुत सारे जो छात्र कह रहे हैं कि सर हमारे जो रीट के अंदर जो परसेंटेज जैसे नंबर थे 103.76 और हमने उस दौरान 104 डाल दिए, तो उसके बाद जो हमारा जो है सर्टिफिकेट पेंडिंग आ रहा है। तो दोस्तों, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर बहुत सारे कह रहे हैं कि सर हमारा जो सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है उसमें प्रिंसिपल सर के साइन हो गए लेकिन जो डीओ या बीओ साहब के साइन नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस है। कुछ बहुत सारे कह रहे हैं कि सर हमारे 10th हिंदी मीडियम में और 12th इंग्लिश मीडियम में है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर हमारे बीकॉम है और एडिशनल इंग्लिश सब्जेक्ट से की है और इस प्रकार के हम एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के जवाब, ये तरह के सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, आपको जो स्टाम्प शपथ पत्र जो बनाने हैं वो स्टाम्प पे बनाने हैं, 50 रुपये के स्टाम्प पे बना दीजिए। और जो स्व घोषणा की जो प्रति आप लगा रहे हो उसको अगर आप स्टाम्प पे शपथ पत्र अगर प्रस्तुत करोगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात है कि आप जो जिसका भी सर्टिफिकेट बना रहे हो उसमें वास्तविक बातें ही दर्ज कीजिए, क्योंकि दोस्तों 15 बच्चों के ऊपर आपको बताए 420 का केस दर्ज हो चुका है। तो आप गलत सूचना कभी भी नहीं दें, स्टाम्प पे कभी भी गलत सूचना आपको नहीं देनी है। जो भी बात बतानी है अपने परफेक्ट बतानी है, सही नंबर बताने हैं। साथ ही साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स की जो मार्कशीट है उस सारी मार्कशीटों को व्यवस्थित तरीके से अटैच करनी है। आपकी जो 10th की 12th की और इनके सर्टिफिकेट, प्लस अगर आप L2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन के, प्लस आपके बीएड के या इसके सर्टिफिकेट, प्लस रीट का प्रमाण पत्र जो अनुभव प्रमाण पत्र है, आपका डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। और जिन छात्रों ने, ध्यान दीजिए, जिन छात्रों ने आय प्रमाण पत्र जो आय का जैसे 2.5 लाख से कम की आय प्रस्तुत की थी उस समय फीस का जो बचाने के लिए, तो अभी आपको 2.5 लाख से कम का आपको आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना। आपने मान लीजिए स्पोर्ट कोटे से आवेदन किया है, या एक सर्विसमैन कोटे से किया है, या विडोज से किया है, या विकलांगता है, या किसी भी कोटे से अगर आपने आवेदन किया तो उस संबंधित कोटे का आपको सर्टिफिकेट भी देना है। साथ ही साथ आप जिस कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना है, मान लिया SC ST OBC या EWS है तो वो भी आपको प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ दोस्तों संतान संबंधी घोषणा पत्र वो भी आपको देना है, और दहेज न लेने का और तंबाकू निषेध का प्रमाण पत्र, ये सारे शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश मीडियम का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपने विद्यालय से, ये महत्वपूर्ण न्यूज है दोस्तों। बच्चों का जो प्रश्न है कई सारों का कि आप CBSE से आपने किया है, मान लीजिए नवोदय से किया है, JNU से, या आप ICSE स्कूल से किया है, या आर्मी पब्लिक स्कूल से किया है। तो दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, लेकिन दोस्तों मार्कशीट में कहीं पर भी अंग्रेजी माध्यम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एक जो छात्र हैं उसका मैसेज भी आया था, सर हमारे सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से हमें मतलब काउंटर साइन करवाने के लिए भेजा जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी समस्या आपके साथ नहीं आए, इसीलिए ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि आप अपना जो इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट लिखवा लें स्कूल से, और DO साहब के या BO साहब के आप काउंटर साइन करवा लीजिए, आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। शपथ पत्र भी आपको व्यवस्थित तरीके से, और दोस्तों स्व घोषणा पत्र भी आपको व्यवस्थित करना है। इसको भी आप स्व घोषणा में आपको जो भी वास्तविक बातें हैं वही बतानी है, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए, जितने भी एविडेंस दिए वो सब क्या है, सही है, इसमें किसी प्रकार की जालसाजी नहीं है। अगर आप सही ढंग से व्यवस्थित रूप से अपना डॉक्यूमेंटेशन करोगे और सभी शपथ पत्र सही प्रस्तुत करोगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छात्र का प्रश्न था कि सर हमने 103 पॉइंट कुछ नंबर आ रहे हैं और मैंने 104 डाल दिए और पेंडिंग आ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की नहीं है। 103.56 या जो भी मार्क्स आ रहे हैं 104 डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हो कि भाई मेरे द्वारा ये क्योंकि पॉइंट से ऊपर जो होते हैं वो नंबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। साथ ही साथ कुछ के जो क्वेश्चंस के हैं कि जैसे मैंने बीकॉम में एडिशनल इंग्लिश ली थी, तो दोस्तों एडिशनल इंग्लिश नहीं चलेगी,
एडिशनल इंग्लिश यहाँ पे इसमें प्रावधान नहीं है। और दोस्तों आपका 12th इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ये पहले से ही बता दिया मैंने पिछले वीडियो में। अगर आप L1 के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका अनुभव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके 12th इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप L2 के लिए आवेदन करते हो तो L2 के लिए आपका ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc BCom वो अंग्रेजी माध्यम में होना आवश्यक है। साथ ही साथ B.Ed या जो है आपका कोर्स प्रशैक्षणिक योग्यता का होना चाहिए। रीट का जो 3 वर्ष का जो अनुभव, उसका जो प्रमाण पत्र है, उसकी वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ आपके 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन की प्लस आपकी शैक्षणिक योग्यता की जितनी भी आपके पास डिग्री है वो लगा सकते हो। और प्रशैक्षणिक योग्यता की साथ ही साथ आप डिग्रियों की या सर्टिफिकेट जो आपके 10th 12th के या BA BSc BCom की वो भी आप इसमें अप्लाई कर दो, ताकि किसी प्रकार की व्यवधान पैदा नहीं हो। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करी। अगर चैनल पे नए हैं, पहले बंदे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।